नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए 125 इंग्लिश इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। जी हाँ, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हैं? कभी भी हम कोई स्टोरी पढ़ते हों, रीड करते हैं या कुछ हम बोलते हैं या फिर कोई सेंटेंस है, कुछ वाक्य लिखा हुआ है, तो वो जो सेंटेंस होते हैं, स्टोरी होते हैं, पैराग्राफ होते हैं, कोई बुक है, तो आपको ये जो वर्ड्स आपको बताने वाला 125 वो इतने इंपॉर्टेंट है ना कि यहाँ पे आपको बार बार रिपीट में यही वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। जी हाँ, बहुत जगह आपको ये वर्ड्स मिलते हैं, आपको देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, आपने बार बार ये वर्ड्स को देखा होगा, इसलिए इसकी मीनिंग बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। ऐसे 1000 वर्ड्स है, लेकिन आज मैं 125 लेकर आया हूँ और ऐसे धीरे धीरे आप लोगों को प्रोवाइड करते रहूँगा, क्योंकि एक दिन में ही 1000 आपको बता दिया तो फिर आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से हम इसे समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक। तो यहाँ पे जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है फिर हिंदी है, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में पहले हिंदी में लिखा फिर इंग्लिश है, तो मैं क्या करूँगा, इंग्लिश में पहले पढ़ दूंगा फिर उसका हिंदी मीनिंग बताऊँगा ताकि आपको थोड़ा सा और ईजी पड़े। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे यहाँ पे आपको जो वर्ड दिख रहा है इंग्लिश का वो है आपका एज। एज यानी होता है जैसा। जैसे कि मान लीजिए हम बोले कि एज आई सेड, जैसे मैंने कहा, तो वही जैसा, जैसे है ना, जैसे एज ऑलवेज, जैसे हमेशा, तो वही एज है। ठीक है, एज यानी जैसा। वही आई यानी मैं, बहुत ही ईजी है। आई एम, मैं हूँ, आई एम बॉय, मैं एक लड़का हूँ, इस टाइप से आई बहुत ईजी है। हिज यानी उसके, हिज सन उसका बेटा, हिज डॉटर उसकी बेटी, तो हिज यानी उसका, उसके, उसकी, इस प्रकार से हम इसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, दैट यानी की। ठीक है, दैट यानी वह भी होता है, और स्टोरी में हम दैट यानी आप देखे होंगे दैट, तो की वहां पे उसका मतलब निकलता है कि ऐसे हुआ दैट, तो वहां पे दैट का मतलब की भी निकलता है। ठीक है, तो वह भी होता है और की भी होता है। स्टोरी में ज्यादातर आपको बताया हूँ मैं दैट की, वहां पे मीनिंग की होता है। उसी वजह से ही यानी वह, ये तो बहुत ही ईजी है। ही इज अ ऑनेस्ट मैन, वह एक ईमानदार आदमी है, तो वह। ठीक है, क्यों ये बॉय के लिए यूज होता है ही, यानी कि कोई मैन है, पुरुष है, तो उसके लिए ही लगाते हैं। और वही महिला हो गई या लड़की हो गई, स्त्री हो गई, तो वहां पे हम SHE शी का यूज करेंगे। तो सी यानी भी वह, ही यानी भी वह। और हर बार आपको बताता हूँ वॉज यानी था। कोई इसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं, हेल्पिंग वर्ब होता है ये। यानी कि जैसे बोले कि मान लीजिए आई वॉज अ ग्रेट प्लेयर, मैं बहुत ही अच्छा खिलाड़ी था, तो था यानी वॉज। ठीक है, फिर फॉर यानी के लिए। जैसे कि दिस इज फॉर यू, ये तुम्हारे लिए है। दिस मोबाइल इज फॉर यू, ये मोबाइल तुम्हारे लिए है, आपके लिए है, तो फॉर यानी के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से ऑन यानी पर, ऑन दी टेबल, टेबल पर, इस प्रकार से। आर यानी है, तो यू के साथ जैसे लगाते हैं तो यू आर, तो तुम हो। दे आर, वे हैं, तो हो हैं, इसके लिए हम आर लगाते हैं। आर क्या हेल्पिंग वर्ब है ऐसे, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम आर का यूज करते हैं, लेकिन ऐसे मीनिंग बोले तो हैं। ठीक है, बहुवचन में ज़्यादातर लगता है, यू के साथ भी यूज होता है। विथ यानी साथ, कि आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो विथ यानी साथ। ठीक है, दे यानी वे, दे आर द किंग्स, वे राजा हैं, मतलब बहुत सारे राजा हैं, तो दे यानी वे। इस प्रकार से हम दे का मतलब वे होता है। बी यानी होना, बी यानी होना, तो हम बी कहते हैं। ठीक है, बी माई फ्रेंड, मेरे दोस्त बनो या मेरे दोस्त हो, तो उसे हम बी कहते हैं। एट यानी पर, कहीं भी जा रहे हो आप कि एट स्टेशन पर, तो वहाँ पे हम एट का यूज़ करते हैं। वन यानी एक, ये बहुत इजी है। हैव यानी है, जैसे मैं आपको बताता हूँ ना, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, तो मेरे पास जो है उसे ही हम हैव का यूज़ करते हैं। तो है लिखा है, पास है भी आप बोल सकते हो, मेरे पास ये है, मेरे पास वो, तो हैव के। वैसे हेल्पिंग वर्ब भी है, चुका है, चुके वाला यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी हैव का यूज़ होता है। दिस यानी इस या फिर यह, तो हम दिस का यूज़ करते हैं। दिस इज ए पेन, यह एक पेन है, या फिर दिस यानी इज भी होता है। अलग अलग सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन इसका मतलब आपको जानना जरूरी है। फ्रॉम यानी से, वेयर फ्रॉम यू, आप कहाँ से हैं, तो वही है फ्रॉम। बाय यानी द्वारा, कि आई विल कम बाय ट्रेन, आई विल कम बाय ट्रेन, मैं ट्रेन के द्वारा आऊँगा या ट्रेन से आऊँगा, तो बाय यानी होता है द्वारा, किसके द्वारा, तो वहाँ पे हम बाय का यूज़ करते हैं। ठीक है, हॉट यानी गर्म, आप सभी को पता है, हॉट टी, हॉट मिल्क, गर्म दूध, गर्म चाय। वर्ड यानी शब्द, ये भी आपको पता है।
ये जो भी है ये सब वर्ड है, ये वर्ड है, वर्ड है, और इसी को जब मिला के लंबा हो जाता है ना बहुत सारा, तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं, इसका कोई मीनिंग भी निकले, है ना। ये वर्ड हो गया शब्द। बट यानी लेकिन, बट आई विल नॉट कम, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा, तो बट का मतलब यहाँ पे लेकिन होता है, ठीक है। व्हाट यानी क्या, बहुत ही इजी, सबसे इजी एग्जांपल, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो व्हाट। सम यानी कुछ, सम यानी कुछ, प्लीज गिव मी सम वाटर यानी मुझे कुछ पानी दो, तो उसे हम सम का यूज करते हैं वहाँ पे। इज यानी है, बहुत इजी, मैंने आपको बताया, दिस इज अ मोबाइल, यह एक मोबाइल है, तो इज है तो है। यदि बोलते दिस वॉज अ मोबाइल, तो यह एक मोबाइल था, तो इज यानी है, वॉज यानी था। इट यानी यह, ये ज़्यादातर हम निर्जीव वस्तुओं या जिसे हम नहीं जानते कौन है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, इट का यूज़ कर देते हैं। इट इज़ अ चेयर, ऐसे टाइप से हम क्या करते हैं, तो इट का यूज़ कर देते हैं, ठीक है। यू यानी आप या फिर तुम, तो हम उसके यू का यूज़ करते हैं, ठीक है। वो बहुत ही ईजी है, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो, इस प्रकार से। और यानी या, और यानी या। कम विथ मी, मेरे साथ आओ, और मेरे साथ आओ, और यानी कि या तो मेरे साथ आओ, या स्टे हियर, यहाँ रुक जाओ, या तो मेरे साथ आओ या यहाँ रुक जाओ। तो और जो है उसका मतलब जो बीच में जुड़ता कंजक्शन, तो इसे हम क्या कहते हैं, या। हेड यानी था, हेड यानी था। और द का ऐसी स्पेसिफिक कोई मीनिंग नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ भी स्पेसिफिक चीज़ होते हैं उसका हम द लगाते हैं, सूरज हो गया, चंदा हो गया, नदी, पहाड़, तो हम उसके साथ द का यूज़ करते हैं, ठीक है। हेड यानी था, जैसे कि मैंने बताया था, हैव यानी मेरे पास है, हैड यानी था। आई हैड अ पेन, मेरे पास एक पेन था। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार था। तो हैड के लिए मेरे पास कुछ था, तो हम हैड का यूज़ करते हैं, केवल था नहीं, मेरे पास था, तो हम हैड का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ऑफ यानी की, ऑफ यानी की। उसी बात देखिए टू यानी तक, टू यानी तक, वही जैसे बोलते हैं कि गो टू स्कूल, स्कूल तक यानी स्कूल जा रहे हैं, तो वहाँ पे टू का मतलब कहीं जा रहे हैं तो हम संबंध बताते हैं, तो वहाँ पे तक, से, इस प्रकार से बहुत सारा यूज होता है टू का। एंड यानी और, रामू एंड श्यामू, रामू और श्यामू, तो एंड का मतलब यहाँ पे और होता है। अ यानी एक, सॉरी, अ यानी एक, मैंने आपको बार बताया, दिस इज अ पेन, यह एक पेन है, तो अ यानी एक। अ मैंगो, एक आम, इस प्रकार से। इन यानी में, इन यानी में। इन द पॉकेट, जेब में। इन द बॉटल, बॉटल में। इन द रूम, कमरे में। इन यानी में या फिर अंदर को भी इन कहते हैं। वी यानी हम, ठीक है, वी यानी हम। वी आर अ फैमिली, हम एक परिवार हैं, तो वी यानी हम। कैन यानी कर सकते हैं, कुछ चीज़ को कर रहे हो, कैन कहते हैं। जैसे आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। जी हाँ, आप नहीं बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में आप भी बोल सकेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे सब हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे होता है। कोई बोल देता है ना 1 दिन में सीख जाओगे, 4 दिन में सीख जाओगे, 7 दिन में, नहीं होता भाई, आप लोग गलती ना पालें, क्योंकि बहुत समय लगता है। अभी भी मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, ऐसे नहीं कि सिखा रहा तो मुझे इंग्लिश पूरी अच्छी से आती है, बहुत अच्छे से मैं इंग्लिश बोल लेता हूँ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं भी, और मैं जो भी सीखता हूँ आप लोग को जरूर सिखाता हूँ। आउट यानी बाहर, आप सभी को पता है, गेट आउट बोलते हैं ना, बाहर निकल जाओ, तो वही आउट यानी बाहर। एक आउट आप सभी को पता है, जो बोल्ड हो जाते हैं उसे आउट कहते हैं। तो आउट क्यों कहते हैं, यानी वहाँ से बाहर निकल जाओ। आउट होना मतलब अलग होता है, बोल्ड होना अलग होता है। बोल्ड यानी वो स्टम्प उखड़ गया, उसे बोल्ड कहते हैं। हम बोलते हैं आउट हो गया, आउट हो गया यानी वहाँ से निकल जाओ, चाहे कैच आउट हो, कुछ भी आउट हो, यानी वहाँ से निकलने को आउट कहते हैं। अदर यानी अन्य। अदर लैंग्वेज, दूसरा कोई भाषा या दूसरा लैंग्वेज। अदर पर्सन, कोई अन्य लोग, है ना, तो उसे हम अन्य कहते हैं, दूसरा भी मान सकते हैं। वर यानी थे, जैसे वॉज यानी था, वर यानी थे, बहुवचन है, प्लूरल है, बहुवचन है, थे। दे वर माई फैमिली, वे मेरे परिवार थे, यानी बहुत से लोग रहे होंगे तो बता रहे हैं वो मेरे परिवार में थे। दे वर यानी थे, एक से जाता है तो वर का यूज करते हैं। विच यानी जो। विच फ्लावर डू यू लाइक, कौन सा, विच यानी ऐसे भी होता है जो। विच इज योर फेवरेट, जो तुम्हारा पसंदीदा है, तो हम वहाँ पे विच का यूज भी वहाँ पे करते हैं। जो। डू यानी करना, कोई भी चीज़। आई विल डू, मैं करूँगा। डू दिस वर्क, ये काम करो करना, तो डू का यूज़ करते हैं। देयर यानी उनके, देयर यानी उनके।
देयर फैमिली उनके परिवार, देयर होम उनका घर, तो इस तरह से देयर के यूज करते हैं। टाइम यानी समय बहुत ईजी है, दिस इज माई टाइम, ये मेरा समय है। इफ यानी अगर या फिर यदि, इफ यू वॉन्ट यदि तुम चाहते हो, अगर तुम चाहते हो, तो इफ यानी अगर। विल यानी होगा, गागी ये मैं बताता हूँ। आई विल ईट मैं खाऊंगा, तो गा। आई विल यहाँ पे जैसे बोल रहे हैं आई विल प्ले क्रिकेट टुमारो, मैं कल क्रिकेट खेलूंगा। तो इस प्रकार से विल यानी गा 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 है ना, गागी गे, लड़की है तो गी बोलेगी होगी या गाऊंगी खाऊंगी, तो विल का मतलब गागी गे होता है एक्चुअल में। हाउ यानी कैसे, बहुत ईजी एग्जांपल बताना चाहूँगा आपको। हाउ आर यू आप कैसे हैं, हाउ डू यू डू आप क्या करते हैं, या फिर कैसे, तो वहाँ पर भी हाउ डू यू डू का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, क्या कर रहे हो तो उसे हाउ का यूज़ करते हैं, हाउ यानी कैसे। सैड, सैड यानी कहा, फादर सैड, मदर सैड, मम्मी ने कहा, पिता ने कहा, तो सैड। एन यानी एक, अब ए यानी भी एक बताया था, एन यानी भी एक होता है। जैसे कि ए एप्पल नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, एन एप्पल बोलेंगे, क्योंकि ए से स्टार्ट हो रहा है, ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होता है, आर्टिकल्स का नियम है इसका, तो उससे हम एन लगाते हैं। लेकिन हर जगह ये काम नहीं आता, डिटेल में आपको आर्टिकल का नियम पढ़ना पड़ेगा, जो कि मेरे वीडियो में आपको मिल जाएगा। आर्टिकल विष्णु एडिट डिटेल में बताया हूँ कहाँ पे ए लगता है कहाँ पे एन, लेकिन दोनों का मतलब एक होता है। ईच, ईच यानी प्रत्येक यानी हर एक को, है ना। ईच जैसे बोलता है ना, ईच पीपल हर एक लोग को, ईच अदर एक दूसरे को, तो वहाँ पे एक प्रत्येक के लिए हम ईच का यूज़ करते हैं। टेल, टेल यानी बताना, टेल मी द ट्रूथ मुझे सत्य बताओ, सच क्या है, तो टेल मी मुझे बताओ, तो यहाँ पे टेल यानी बताना। डज, डज यानी करता है, वही डू डज, तो ये क्या हेल्पिंग वर्ब है एक्चुअल में। जैसे ही के साथ डू लगे, ही के साथ डज लगता है, सी के डज लगता है, इस प्रकार से, और आई के साथ डू, तो सब हेल्पिंग वर्ब है, करता है। सेट, सेट यानी सेट लिखा हुआ है, सेट करना, किसी चीज़ को जमाना भी हम सेट कहते हैं। ठीक है। थ्री, थ्री यानी तीन, ये सभी आपको पता है, इसको बताना नहीं चाहूँगा, बहुत ही ईजी है। वॉन्ट यानी चाहना, वॉन्ट यानी चाहना। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो देयर मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, तो वॉन्ट यानी चाहना। एयर मीन्स हवा, बहुत ही ईजी है, एयर यानी हवा। वेल यानी अच्छी तरह से, वेल डन अच्छी तरीके से करना, तो सब वेल डन कहते हैं, वेल कहते हैं, वेल यानी अच्छा। गेट वेल सून बोलते हैं ना, जल्दी अच्छा हो जाओ, तो वही वेल यानी अच्छा। ऑल्सो यानी भी, ऑल्सो यानी भी। ठीक है। उसके बाद देखिए, प्ले यानी खेलना, बहुत इजी है। स्मॉल यानी छोटा, थोड़ा जल्दी बताता हूँ मैं। एंड यानी अंत में, आखिर में, उसे एंड कहते हैं। ठीक है। एंड यानी अंतिम होना, पिक्चर स्टार्ट होता है और एंड होता है, तो एंड यानी आखिर की भाग। छोर भी कहते हैं, अंत, किनारा, एंड कहेंगे। ऐसे मोबाइल का मान लीजिए ये शुरुआत है तो ये एंड होगा। छोर या अंत को भी एंड कहते हैं, आखिर भाग को एंड कहते हैं। पुट, पुट यानी डालना। ठीक है। पुट सम एफर्ट, कुछ एफर्ट डालो भाई, कुछ अपनी ताकत डालो, शक्ति डालो, सब पुट कहते हैं। पुट यानी रखना, डालना, इसका मतलब पुट होता है। ठीक है। होम यानी घर, इजी है। रीड यानी पढ़ना, बताने की जरूरत नहीं, रीड यानी पढ़ना, बहुत इजी है। हैंड यानी हाथ, इसका भी बहुत इजी है। पोर्ट यानी बंदरगाह, बंदरगाह यानी क्या होता है, जहाँ पे जो पानी का जहाज होता है वो जहाँ पे रुकता है उसे हम पोर्ट कहते हैं। ठीक है। पोर्ट ब्लेयर वगैरह नाम सुने होंगे, वो पोर्ट यानी बंदरगाह होता है। लार्ज, लार्ज यानी बड़ा। बैनियन ट्री, लार्ज बैनियन ट्री, या बार बार सुने होंगे, बड़ा बरगद का पेड़, तो वही लार्ज यानी बड़ा। स्पेल, स्पेल यानी भी जादू होता है, स्पेल यानी जादू। मैजिक यानी भी होता है जादू, स्पेल यानी भी जादू होता है। ऐड, ऐड यानी जोड़ना, बहुत ईजी है, हम पढ़ते हैं ना, ऐड करना, डिडक्ट करना, वही ऐड यानी जोड़ना, डिडक्शन यानी होता है घटाना। इवन, इवन यानी और भी। लैंड, लैंड यानी भूमि या फिर धरती, जमीन। हियर, हियर यानी यहाँ, कम हियर यहाँ आओ। मस्ट, मस्ट यानी चाहिए। यू मस्ट गो देयर तुम्हें वहां जाना चाहिए, तो यहाँ मस्ट से मुश नहीं पढ़ेंगे, मस्ट पढ़ते हैं। बिग यानी बड़ा, इसे भी नहीं बताऊंगा, बहुत इजी है। हाई यानी उच्च, अब उच्च नहीं समझ रहे हो आप, हाई यानी ऊंचा, ऊंचा भाग को भी हाई कहते हैं। हाई पोस्ट हो गया, ऊंचा पद हो गया, या हाई हिल बोलेंगे, ऊंची जो चोटी होती है जो, उसे भी हम हाई, मतलब हाई हिल जैसे बोलते हैं, तो वो हाई हो गया। ठीक है। और सैंडल का ही पता है, हाई हील जो बोलते हैं उसको भी हम हाई हील बोल देते हैं। वो जो हील है वो अलग है, एड़ी वाली हील, और वो हील जो होती है वो चोटी होती है, वो अलग चोटी है, पहाड़ों की चोटी वो हील। ठीक है। दोनों हाँ, लेकिन हाई है ना ऊंचा होता है।
सच, सच यानी ऐसा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फॉलो, फॉलो यानी पालन करना। एक्ट, एक्ट यानी अधिनियम, जो नियम वगैरह होता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्ट, ठीक है। जैसे हाँ यहाँ पे एग्जांपल, जैसे फॉलो यानी पालन करना, तो फॉलो में क्या होगा, फॉलो यानी जैसे बोलते हैं कि फॉलो मी, तो फॉलो मी का मतलब एक और होता है, उसका क्या होता है, फॉलो मी का मतलब होता है अनुसरण करना, मेरा अनुसरण करो या फॉलो करो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनुसरण करना। उसी प्रकार से जैसे मैंने एक लिखा था वहाँ पे सच करके, तो आप वहाँ पे बोलेंगे सर सच का एग्जाम्पल क्या है, तो जैसे हम सच के लिए बोल देते हैं वहाँ पे कि अदर सच क्लिनिक, सच अ पर्सन ऑफ थिंग, तो इस सच यानी जैसा, सच यानी क्या होता है, ऐसा, एज सच, इस प्रकार से, तो वहाँ पे हम सच द बिल्डिंग्स, ऐसे बिल्डिंग्स, तो वहाँ पे सच अ फाइन पर्सन, ऐसे फाइन पर्सन एंड ऐसे बहुत ही अच्छे लोग, तो सच का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखिए वाई, वाई यानी क्यों, वाई आर यू गोइंग, तुम क्यों जा रहे हो, तो वाई का मतलब क्यों, कोई भी प्रश्न पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, तो वहाँ पे वाई का यूज़ करते हैं क्यों के लिए, ठीक है। आस्क यानी पूछना, सी आस्क, उसने पूछा। मैन, मैन यानी पुरुषों, देखिए MAN होता है यानी एक आदमी, लेकिन MEN मैन यानी पुरुषों, यानी एक से ज़्यादा आदमी होते हैं तो मेन कहते हैं, और MAN मैन यानी होता है एक आदमी, ठीक है। तो देखिए चेंज, चेंज यानी परिवर्तन, बदलना, कोई भी चीज़ बदलता है, हम चेंज करना, जैसे कपड़ा बदलते हैं, चेंज योर क्लॉथ, अपने कपड़े बदलो, तो बदलना, परिवर्तन करना, उसे हम चेंज कहते हैं। चेंज द क्लाइमेट, तो क्लाइमेट जो चेंज होता है, क्लाइमेट यानी जो वातावरण होता है वो जो बदलता है, तो उसे भी हम परिवर्तन कहते हैं, मौसम बदल रहा है, ठीक है। उसका देखिए वेंट, वेंट यानी चला गया, मैंने आपको बताया था, दे वेंट, वह गया। लाइट यानी प्रकाश, उजाला, लाइट। काइंड यानी तरह, ठीक है। मेनी काइंड यानी बहुत प्रकार के, बहुत तरह के, तो वो काइंड हो जाता है। ऑफ यानी बंद करना, स्विच ऑफ करो, तो वही ऑफ करना यानी बंद करना, ठीक है। नीड यानी आवश्यकता, जरूरत, तो नीड कहते हैं, आई नीड यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। आई नीड फूड, मुझे भोजन की ज़रूरत है, तो यहाँ पे क्या होता है, नीड यानी होता है आवश्यकता। आई नीड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो वही नीड है। हाउस, हाउस यानी घर, इजी है। पिक्चर यानी तस्वीर, ये भी आपको बहुत ही ईजी है। ट्राई यानी कोशिश करना, ठीक है। ट्राई हार्डर यानी कठिन कोशिश करो, ट्राई करो, कोशिश करना। अस, अस यानी हमें। प्लीज़ गिव अस अ आइसक्रीम, हमें आइसक्रीम दो, तो अस यानी हमें होता है, ठीक है। अगेन यानी फिर से, कम अगेन, फिर से आओ, अगेन यानी फिर से। एनिमल यानी पशु, जानवर वगैरह जो होता है उसे पशु को हम एनिमल कहते हैं। पॉइंट, पॉइंट यानी बिंदु, ठीक है, इस पॉइंट पर आ जाना, उस बिंदु पर, तो वही पॉइंट या फिर छोटा सा बिंदु लगा दिए, उसे भी पॉइंट कहते हैं। मदर यानी माँ, बहुत ईजी है। वर्ल्ड यानी दुनिया, होल वर्ल्ड, पूरा संसार। माई वर्ल्ड, मेरी दुनिया, तो वही वर्ल्ड है। तो देखिए वर्ड अलग होता है, वर्ल्ड L जुड़ा हुआ है यानी कि दुनिया, अब यहाँ पे L हट जाता, केवल WORD होता, तो वर्ड, वर्ड यानी ये जो शब्द है, ये सभी शब्द वर्ड है, और वर्ल्ड यानी दुनिया, ठीक है। नियर, नियर यानी निकट में, पास में। कम नियर मी, मेरे पास हो, तो नियर यानी होता है। बिल्ड यानी बनाना, जैसे बिल्डर, बिल्डिंग बोलते हैं ना, बनाना, वही बिल्ड है। सेल्फ, सेल्फ यानी आत्मनिर्भर होना, ठीक, कोई भी काम खुद से करना। सेल्फ यानी खुद से, आत्मनिर्भर होना यानी खुद से। अर्थ यानी पृथ्वी, धरती माता जिसे कहते हैं। फादर यानी पिता, ये भी इजी है। एनी यानी किसी भी, एनी यानी किसी भी। उसी प्रकार से न्यू, न्यू यानी होता है नई, नया, जिसे हम कहते हैं न्यू। उसी प्रकार से आप देखेंगे वर्क, वर्क यानी काम। पार्ट, पार्ट यानी होता है हिस्सा। दिस इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, ये मेरे जीवन का हिस्सा है, तो हम पार्ट यानी लाइफ कहते हैं। टेक यानी लेना, ठीक है। प्लीज टेक इट, इसे लीजिए, कृपया इसे लीजिए। गेट, गेट यानी प्राप्त करना। गेट इट, इसे प्राप्त करो, तो यहाँ पे प्राप्त करना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 106 हो गया। इसके बाद का देखते हैं। कुछ इमरजेंसीज होने के कारण पूरा 125 आज आपको नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, इसका पार्ट 2 बना दूंगा, उसमें और भी 125 मतलब उससे लेकर आगे मैं यहाँ पे आपको 200 वर्ड्स यहाँ पे कंप्लीट करा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो बनाऊंगा वीडियो, थोड़ी इमरजेंसी आ गई थी इसलिए मुझे वीडियो यहीं पे छोड़ना पड़ रहा है। तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, मेहनत पसंद आती हो तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।